समझाओ ये गड्डी समझाओ एक बार सरपंच किसी ने बुला लो जी गेट गार्ड सब गिर गार्ड के कौन कौन है आ गए। फिर उसके बाद आप दिखाओ कहीं आ जा उसमें अपना थोड़ा भर आके कौन सा ये कब बना था सरपंच चौक का है ये तो जोगे के टाइम में बना था जी मतलब 2000 कब मान ले 19 में हाँ। साथियों मैं आज पहुंचा हूं गांव ट्योंठा में जब ट्योंठा से दुसाने की तरफ जाते हैं तो ट्योंठा जैसे क्रॉस होता है तो वहाँ पे एक तो बना है पशु औषधालय पशुओं का हॉस्पिटल, साथ में बना है डिस्पेंसरी और साथ में बना है जो कूड़ा करकट का जो डंपिंग कूड़ेदान वाला जी। तो देखिए मतलब जनता का पैसा कैसे बर्बाद होता है। डिमांड रख देते हैं कि मेरे गांव में पशुओं का अस्पताल चाहिए, मेरे गांव में डिस्पेंसरी चाहिए, मेरे गांव में ये चाहिए, मेरे गांव में वो चौपाल चाहिए, मेरे गांव में फलानी चौपाल चाहिए। आप देखिए ये लगता है कि जैसे सरकार का पैसा है, लेकिन हम भूल जाते हैं ये जनता का पैसा है, ये हमारा पैसा है। मैं एक बार चाहूँगा कि देखिए ट्योंठा में जो पशुओं का जो अस्पताल है उसकी हालत देखिए आप, और कितने करोड़ों रुपया इस पे बर्बाद हुआ है और आज ये खंडर बन चुके हैं। और इसमें मतलब क्या होगा, नशेड़ी बैठेंगे और नशा ही बढ़ेगा इससे। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर रात को कोई आ जाए वैसे भी डर के मारे मर जाए, इतनी यहाँ पे किक्कर उगी हुई है, अंदर बुरा हाल है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये तो मतलब हम यहाँ से जा रहे थे, मैंने देखा मैं ये क्या है यहाँ पे, कोई कंप्लेंट करने वाला भी नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं जी भी हमारे वहाँ पे चीजें पास हुई थी, बनी हुई है, अधूरी पड़ी है। कितना मतलब जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे टाइलें देखिए, आप फर्श देखिए, क्या क्या सुधारे आप देखिए। और मैं आपको चाहूंगा एक बार पीछे की तरफ भी आके देखिए, देखिए कौन कह देगा ये हॉस्पिटल है या कोई, यहाँ पे क्या इलाज है। ये सारी बिल्डिंग ही जर्जर हो चुकी है, ये बिल्डिंग ही सारी खत्म होने जा रही है। लोग डिमांड कर देते हैं जी हमारे तो गांव में ये बना दो, हमारे गांव में ये चौपाल बना दो, हमारे गांव में वो करवा दो। देख रेख जिम्मेवारी भी बनती है, गांव वाले लोग जागरूक होने चाहिए। अगर ऐसी चीजें हैं तो ये खराब हो रही है, इनकी कंप्लेंट करें, बताएं, कंसर्न डिपार्टमेंट में उनको अवगत कराएं कि देखो इतना पैसा लगाया हुआ है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। ये सरकार का पैसा नहीं है, ये हमारा सबका पैसा है, ये हमारी डेवलपमेंट में ये बाधाएं हैं। इतना पैसा लगा के मैं कहता हूँ 10% और लग के ये इतना सब कुछ बन सकता था यहाँ पे। अभी आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, आप इसको रोकिए, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। साथियों आप देख सकते हैं गौशाला अस्पताल की हालत है, जो देख सकते हैं खिड़की दरवाजे बिल्डिंग सब जर्जर हो चुकी है। और ये देख सकते हैं हालत आप अंदर की। गाँव ट्योंठा में सड़क पे देखिए सामने वो डिस्पेंसरी है और ये इधर कूड़ा शेड है। कूड़ा शेड को किसी ने बताया है यहाँ पे लोकल ने कि इसमें भूसा भरा हुआ है और भूसा भर के इसको प्रॉपर लॉक कर दिया गया है। और साथ में इतना कचरा, इतना गंद पड़ा हुआ है वहाँ पे, जहाँ कचरा डलना चाहिए था वहाँ पे भूसा भरा हुआ है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, आपको मैं आगे दिखाता हूँ बहुत कुछ।
आगे आइए। देखिए कैसे हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। कैसा देखोगे किस चीज़ के लिए बनाया था, ये डिस्पेंसरी है। और देखिए कि इनका हाल देखिए, क्या हालत हो रखी है यहाँ की। ये देखिए नीचे। सरपंच साहब ये कब बनी थी ये तो जी उसके टाइम में बनी थी, दिनेश कौशिक के टाइम में। तो मतलब ये पूरा क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है पूरा ना होने इसका का? तो जी मतलब उस टाइम सरपंच दूसरा था। हाँ, जो चीज ये बनाया गया अभी बैठे आज तक सारे के सारे अपने गांव के अंदर ही हैं। जो छोटे छोटे कमरे में बैठे, कोई किसी धर्मशाला में बैठे। मतलब यहाँ पे आंगनबाड़ी की मतलब जगह भी निश्चित कर दी, यहाँ बना भी दी है। हाँ, लेकिन फिर भी घर में बैठे हैं, यहाँ नहीं आए। घर हम बैठेंगे यहाँ पे आने का सरपंच साहब कुछ है ही नहीं है। चौपाला में बैठे वहाँ इस साइड से सरपंच साहब यहाँ डॉक्टर कौन है? है जी। कितनी जगह बड़ी पंचायत ये सारी पंचायत की थी। देखिए ये आंगनबाड़ी है कि बड़ी बड़ी डिमांड लेके आते हैं कि जी हमारे गांव में आंगनबाड़ी की जगह नहीं है, आंगनबाड़ी खोलिए। देखिए आंगनबाड़ी की बिल्डिंग है और देखिए इसका क्या हाल हो रखा है। इधर आइए, देखिए ये आंगनबाड़ी। मैं कहता हूँ ये आंगनबाड़ी नहीं, ये सारा गोरख धंधा है। ये पैसा खाने का एक जरिया बना दिया है। हम बात करते हैं विकसित भारत की, हमारा जनता का पैसा तो ऐसे बर्बाद हो रहा है। अगर इसको अगर पूरा करने पे लगेंगे, जितना पैसा इस पे अब तक लग चुका है उतना और पैसा लग के तब ये पूरी होगी। अब इसको पूरा करें या इसको छोड़ दें, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर इसको पूरा कर दें तो यहाँ से गांव से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। बच्चे यहाँ पहुंचेंगे कैसे? विधायक जी यहाँ जब बनाया ना ये बनाने का उचित नहीं था जी। यहाँ बिल्कुल यहाँ पे कोई आंगनबाड़ी गांव के बीच में होता है, आसपास होती है, बिल्कुल एडजस्टेंट बिल्कुल साथ में लगता हुआ बन सकती है। लेकिन इतनी दूर तो कोई औचित्य बनता ही नहीं आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी में जी 5 साल तक के बच्चे हैं, 5-6 साल तक के। अब यहाँ तक कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। यहाँ ये जो कंप्लीट था, ये अपना पशु ये अस्पताल है। यहाँ समय किया ना, कोई चौकीदार नहीं, कोई नहीं है, उसके शीशे तोड़ दिए सारे, अपना ले गए। और यहाँ कोई अगर रात में कल्ला भी आ गया ना, वो बख्शन जाना। देखिए आप आगे देखिए, अभी इस आंगनबाड़ी को हम क्या बोलेंगे, क्या करें? अब इसको चलाएं या बंद करें या क्या करें? इसका कौन इनकी सूद लेगा? देखिए इसका, ये क्वालिटी देखिए इसकी फर्श की, देखिए इसकी बिल्डिंग। यू सचिवालय है जी। चलो इसमें हाँ, उधर इसमें देख लो आपके है डिस्पेंसरी है, ना सचिवालय, सचिवालय। ग्राम सचिवालय। ओ भाई, न्यू देखिए आप, देखिए ये खड्डे से दिवाए उस टाइम। जो इन पे उस टाइम इसमें मिट्टी भी नहीं भरी गई। पेपर पड़ेंगे अंदर तो। हाँ पेपर सारे पेपर बिल्कुल सारे आओ शनिवार देखिए। साथियों आप देख सकते हैं बिल्डिंग की जर्जर हालत और यहाँ पे नशे हुए। ये देखिए नशा, ये देखिए नशा, ये नशे की दुकानें बन चुकी है, नशे के अड्डे बन चुके हैं। कई बार रेड भी करवा लीजिए यहाँ पुलिस की। ये इंजेक्शन है यहाँ पे।
ये देखिए ये ऊपर किया, ये देखो सारे टेबलेट वगैरह नशे के पूरे दिन में कर लो सर वो जय श्री राम। नहीं आपने ठोक के उसमें जाना आपने पानी पर सनी देखिए, ये है ग्राम सचिवालय। कितने लाखों करोड़ रुपया इस पे लगा होगा, और सबसे ज़्यादा की ज़मीन भी बाउंड हो गई है। अब ये ज़मीन पे ना तो ये सचिवालय पूरा होने पे, और अब इसको बनाए इसको ना बनाए, अब इस समस्या यही बाहर है कि करे तो क्या करे इन खंडरों का। मैं कहता हूँ हमारी गलती है। सरकार को भी देखना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ कितनी दूरी पे बन रही है, वो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ऐसे पास करने का कोई फायदा नहीं है। ये जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, और ये बर्बाद, इससे देश बर्बाद हो रहा है। और आप आगे देखिए, आइए देखिए यहाँ पे क्वालिटी वर्क देखिए, हैं क्या क्वालिटी वर्क है, क्या है ये देखिए झाड़, ये पहाड़ी किक्कर। सरपंच साहब, ये कौन से सन में बनी थी? ये तो बनी है जी दिनेश बने बने 2000 बनी थी 14 में 14 में 14 बने थे दिनेश। 14 बने हाँ उससे बाद ही बने। इसमें मत करो, ऊपर बीड़ अब इतने बनी थी जी बीड़ है। 18 में बनी थी 2018 में बनी थी जी। देखिए क्वालिटी देखिए काम का, देखिए बकरियां वगैरह ताजी मट्टी में ला देना। देखिए क्या कहेंगे हम। ये क्वालिटी वर्क को रखा दोनों एक हो गए ना। कुछ वो डिस्पेंसरी बन रही थी क्या आसपास? ना डिस्पेंसरी को वो तो वहाँ हरा मिला ग्राउंड में डिस्पेंसरी भी नहीं होगा ना। वो पटवारी बैठता कोई नहीं जी, ना कोई पटवारी लगे। ये क्या है? देखिए कोई बना दी है, कोई इसका बर्थ नहीं भरा गया, मिट्टी नहीं भरी गई है। ऐसे पीछे तो हमने उधर से देखा कि यहाँ पे कम से कम 5-5 फुट के तो गड्ढे बने हुए हैं। पीछे तो उसके सारे के पैसे हो गए जी, मट्टियों को नहीं भरी किसी ने, कागज में तो सारा कुछ हो गया। आप लोग आवाज नहीं उठाई आपने, मुझे बने हुए 1 साल होने वाला है, आज तक आप लोगों ने ये कंप्लेंट क्यों नहीं दी है? हम यही तो कौन थे महुरा सबाजी हो इस सड़क पे, यही कह रहे थे हम रोज भी इसको बैठ का हुआ है। कंप्लेंट तो देखो जी, ना तो कोई अफसर आंदा ना को खाली पड़े तो मुझे बताते सरपंच साहब, मुझे बताते भी हाँ भी ये चल रहा है देखो, और ये इसको खाली कराओ, इसमें से सारा भूसा इसको बिल्कुल आजकल में से खाली करा के। कंप्लेंट तो इसकी आई थी। क्या चीज है रियो कूड़ा साइड है, बूस पर रखिया उन्होंने गौशाला वालों ने, और इतना वो गंद मच रहा है ना वहाँ पे। वो गंद तो उसकी वजह था, पानी की वजह था, गटर नहीं आई। कोई नहीं है तो हमारा उरा ना वो हमारा एरिया नहीं पड़ता नहीं है मरीज को नहीं
और साथियों, अगर आपके गांव में कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसका नहीं पता लग पा रहा और बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है, जैसे कि पाई में कबड्डी एकेडमी थी, वो भी जर्जर हो रही थी, उसका टाइम पे संज्ञान लिया गया। आज उसके 2 करोड़ 5 लाख रुपया पास हो चुके हैं, उस पर टेंडर जल्दी लग जाएगा, वो भी वर्किंग में आ जाएगी। ऐसे ही पुंडरी का कम्युनिटी सेंटर था, उसको भी रीटेंडरिंग करके 2.5 करोड़ रुपया उसके पास हो चुके हैं। तो ऐसे भी अगर आपके गांव हो रही है जिसकी कोई देख रेख नहीं, उस पर संज्ञान लें। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे बात की जाए। अब इसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे भाई आपने ये क्या किया, उनसे उनकी जवाबदेही लेंगे। अगर जो भी इसमें भ्रष्टाचार मिलेगा, जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे, डेफिनेटली उन पे अब एक्शन लेंगे, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बर्दाश्त योग्य कोई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार है और इसी भ्रष्टाचार को हमने ख़त्म करना है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन साथियों का जो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं, जो गांव-गांव से जो युवा कार्यकर्ता है वो आके बता रहे हैं चीज़ों को। नशे के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा हमने पकड़ में आया है नशा, और उस पर कार्रवाई हो रही है, नशे में गिरावट आई है। लेकिन हमने और भी ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि इस नशे को जड़ से मिटाया जाए और अपने हलके को नंबर 1 हल्का बनाया जाए। केवल उसको चमकाने से, साफ करने से हल्का नंबर 1 नहीं होता। हमने जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमें चाहिए फैसिलिटी, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ऐसे ही प्यार करते रहे और जो भी कमियां खामियां आपके गांव में हैं जरूर बताएं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जब तक एकजुट नहीं होंगे, इस बीमारी को हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे। इस बीमारी को ख़त्म करना है तो सबने एक होना है। आपके गांव में कोई गलियां बनती है, नालियां बनती है, तो अगर कोई वहाँ पे लगता है कि काम गलत हो रहा है, उसको रोकिए और हमें बताइए। हमारी बिल्कुल एक टीम है जो जिसमें से हमारे पर्सनल जेई है और सरकारी जेई है और कंसर्न डिपार्टमेंट के जो भी एसडीओ एक्शन है वो उसमें जुड़े हुए हैं। वो जाके उस काम को देखेंगे। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं हो सकता। माना कि लड़ाई लंबी है, लेकिन हम लड़ेंगे। जब तक नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे क्या? हम हार नहीं मानने वाले। तो प्लीज़ जरूर साथ में साथ दे मिल के चलें। और अभी सितंबर में सफाई अभियान शुरू होगा बहुत बड़े लेवल पे, तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। आप लोगों का बहुत